बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर लगातार कांग्रेसी नेता छोटे बड़े हमलावर हो रहे हैं। पीएल पुनिया, उदित राज, अलका लांबा, देवाशीष जरारिया से लेकर हर स्तर का नेता लगातार बहन जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उन पे हमला बोल रहा है। अचानक से ही कांग्रेसी नेताओं को ना जाने क्या सूझी है कि वो भाजपा पे हमला करने की बजाय वो लगातार हमला कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती पे। और इस विषय पर बात करने के लिए, इस पूरी राजनीति को समझने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी। याद होगा आपको कि डॉक्टर जयप्रकाश सिंह को भी निष्कासित किया गया था बहन जी के द्वारा, लेकिन अलका लांबा जो लगातार बहन जी के लिए अपशब्द बोल रही हैं, वो पार्टी में बदस्तूर बनी हुई हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर, धन्यवाद सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये क्या हुआ अचानक कांग्रेसी नेताओं को, क्या उनको परेशानी हुई कि अचानक से वो बहन जी पे हमला बोल रहे हैं? देखिए सर, जैसा आपने अभी कुछ दिन पहले देखा है जी कि इन लोगों ने ये जो इनकी जो अभी जो नई नेता बनी है ये प्रियंका गांधी जी, इनको इन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ कूच किया था। बिल्कुल। और मैं पीछे बताता भी रहा हूँ कि साहब काशीराम जी के मूवमेंट से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो कांग्रेस को हुआ था। बिल्कुल। तो इसकी जो नजर है, बीजेपी की नजर ओबीसी समाज पर है। अच्छा। और कांग्रेस की जो नजर है वो दलित और मुसलमान के वोट पर है। तो कांग्रेस को बेचैनी है कि उत्तर प्रदेश से बेदखल है वो कई दशकों से। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस को इस बात की बेचैनी है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से कई सालों से, कई दशकों से बेदखल है वो। हाँ, बिल्कुल। ये जब से बेदखल है, जब से साहब काशीराम के मूवमेंट ने गति पकड़ी थी जी। तो ये लोग इसमें उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाना चाहते हैं जी। तो इसीलिए ये लोग उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं और ये दलित और मुसलमान के वोट बैंक की तरफ इसकी नजर है जी। तो इसी प्रकार से ये दिखाना चाहते हैं, ये कांग्रेस की चाल है कि एक नई नेता को उभार करके, जो अलका लांबा नाम की जो एक नई नेता है, जो दल बदलू नेता जो प्रदेश जानता है, पहले आम आदमी पार्टी में थी। हाँ, जो पहले आम आदमी पार्टी में रही थी, बताते हैं। तो इस प्रकार से ये बहन जी को ये दिखाना चाहते हैं कि खुद दलित समाज का बहन जी पर से विश्वास उठ जाए। अच्छा। और वो ये दिखाना चाहती है कि भाई खुद दलित समाज के साथ बहन जी नहीं है इस समय जी जी जी। तो इसलिए उन्होंने ये चाल चली है। और लेकिन समाज ने उसको जवाब भी दिया है। और सबसे बड़ी ये जो है उनका जो हार्ड जो स्वभाव रहा है कि भाई मैं किसी भी कीमत पे माफी नहीं मांगूंगी। हाँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये हार्ड स्वभाव नहीं अपनाना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस हार्ड स्वभाव के पीछे कोई कांग्रेस का हाथ है बहुत बड़ा। नहीं, सवाल मेरा यही है सर, आपसे सवाल यही है कि क्या इसके पीछे कांग्रेस आला कमान का आदेश है कि जाइए ऐसा करिए, या फिर ये नेता अपने आप से शुरू हो गए अचानक? देखिए, ये कांग्रेस का हाथ इसलिए आप मान सकते हैं, पहली बार अगर वो जो अलका लांबा अगर पहली बार लाइव आई हैं जी, तो वो तो मान सकते हैं कि हो सकता है उनने परमिशन ना ली हो कांग्रेस से। लेकिन द्वारा लाइव आकर के इस बात की ताल ठोकना कि मैं किसी भी कीमत पे मैं माफी मांगने वाली नहीं हूँ, चाहे ये सेना कितनी लगा लें, तो ये पक्का 100% ये प्रूफ होता है कि कांग्रेस का हाथ है इसमें पीछे जरूर जी। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, बसपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस तो लंबे समय से ही यहाँ पे सूखा झेल रही है। तो ये बेचैनी कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बहन जी पे आरोप ये लग रहे हैं कि बहन जी बीजेपी की तरफ से बात कर रही हैं? पीएल पुनिया ने तो कहा कि बहन जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। तो अचानक से ये दलित नेताओं को आगे कांग्रेस ने जो कर दिया है, कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है इसके पीछे? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल जायज बात बोली है कि ये लोग जो है ना अंदर, जैसे साहब काशीराम कहते थे कि बीजेपी सांप नाथ है, एक नाग कांग्रेस नागनाथ है, ऐसा कुछ बोलते थे साहब काशीराम, एक सांपनाथ एक नागनाथ। और साथ में ये कहते थे कि कांग्रेस जो है वो आस्तीन का सांप है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं साहब काशीराम जी की बात को कि आस्तीन का सांप का मतलब है कि वो अंदर है आपके। तो देखो, उन्होंने दलित जो नेता थे हमारे, एसटी समाज के जो नेता थे, उन्हीं के माध्यम से वो कुठाराघात करवा रही है कांग्रेस, जिससे कि हमारे समाज में ये बात जाए कि यार जब अपने ही लोग ऐसा बोल रहे हैं, कोई दूसरे लोग तो बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पक्का ये इंटरनली जो काम करवाया जा रहा है, ये उसी कांग्रेस के द्वारा करवाया जा रहा है। और ये सब उन्हीं की वाणी बोल रहे हैं, चाहे उदित राज जी हो, वो भी आप जानते हो दल बदलू नेता है, वो अभी पीछे बीजेपी में रहे थे, फिर कांग्रेस में आए सांसद। तो चाहे जो भी लोग हैं, ये जो आपने नाम लिए हैं जिन लोगों के, जिनमें अधिकांश, तो इसलिए कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है इसमें
और कांग्रेस चाहती है कि किसी भी प्रकार से दलित समाज में फूट पड़ के बहन मायावती से जो कोर वोट है वो हट जाए, जिससे कि इसके हट जाने से फिर मुसलमान जो वोट है, मुस्लिम समाज का जो वोट है जी। वो फिर जो है इसको हल्का देखते हुए, इन लोगों को कमजोर देखते हुए फिर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ कूच कर जाए और उसके बाद ये दलित मुसलमान के वोट को अपनी जेब में रख करके और अपने लोगों को, पूंजीपति लोगों को इलेक्शन में खड़ा करके एमपी और उनको जितवा करके एमपी एमएलए बना के अपनी सरकार बना सके, ये उनकी प्लानिंग है बहुत बड़ी। जी, आखिरी सवाल सर ये कि राजस्थान में तो आपने देखा था, जमीन पे काम करके भी देखा था, राजस्थान में लोग एक बार भाजपा को चुनते हैं तो एक बार कांग्रेस को चुनते हैं, लेकिन दलितों पर, बहुजनों पर अत्याचार, उत्पीड़न खत्म नहीं हो पाता। तो क्या लोगों को ये समझ नहीं आ पा रहा, मतलब कितना अंतर आप देखते हैं दोनों पार्टियों में, और लोगों को कैसे समझाएंगे, इस बहुजन समाज के लोगों को? देखिए, मैं राजस्थान में प्रभारी रहा हूँ, आपको जानकारी है। मैंने वहाँ जमीन पर जाकर के गांव ढाणी ढाणी जाके काम किया है बहन जी के आदेश पर जी। तो वो जो है वहाँ हम विश्वास नहीं दिखा पा रहे हैं अपने समाज को। जैसे अभी 6 विधायक थे, ये अभी उससे पहले 2008 में भी 6 विधायक थे, बिल्कुल, और अब भी 6 विधायक थे। तो ये बिके क्यों? ये हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। ये बिके इसलिए थे क्योंकि क्योंकि इनके हटने से, इनके कांग्रेस से हटने से कांग्रेस की सरकार नहीं गिर रही थी जी, तो दबाव में नहीं थी कांग्रेस। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि जब हमारे हटने से सरकार नहीं गिर रही है तो हम सरकार में अंदर जाके शामिल हो जाते हैं। बहन जी ने बाहर से समर्थन दिया था, अगर आप देखें, क्योंकि वहाँ एक एमएलए की कमी थी। बहन जी ने कहा भी था अपने ट्वीट पे कि हमने तो समर्थन दे रखा था, अगर देखा जाए तो बाहर टाइप का समर्थन था वो। लेकिन उन्होंने अंदर जाकर के कांग्रेस ने ये सोचा कि जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने ले रखे हैं उनकी जगह हमें 6 विधायक का एक बेंच मिल जाएगा। तो हम विश्वास नहीं जमा पा रहे हैं वहां के समाज में। अगर हमारे पास 15 एमएलए होते 6 की जगह पर और कांग्रेस को हम 90 एमएलए पे जाके रोक देते तो हमारे 15 एमएलए की कीमत होती, हमारे हटने से सरकार गिरती और जुड़ने से सरकार बनती। तो कम से कम डिप्टी सीएम जिस प्रकार से हरियाणा में जो बना है, हम वो चौटाला भाई, वो चौटाला, तो इस प्रकार से हमारा डिप्टी सीएम होता तो अगली बार फिर हमारे 15 की जगह हमारे 50 विधायक हो सकते थे जी, जी, जी। तो ये हम लोग वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर नहीं बना पा रहे हैं जी। हम केवल 4-6 विधायक जिता पा रहे हैं और बैलेंस ऑफ पावर अलग चीज होती है, विधायक जिताना अलग चीज होती है जी। 2022 में सर, जब 2022 में चुनाव होंगे तो कांग्रेस का प्लान क्या है? क्या वो प्रियंका गांधी को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से दलितों का हितैषी बता रही है कांग्रेस अपने आप को ऐसे में, और वहां समीकरण क्या बन सकते हैं सर? समाजवादी पार्टी है, चंद्रशेखर की पार्टी भी मैदान में होगी, तो क्या चुनौती देख रहे हैं आप बसपा के लिए इस समय? देखिए, ये तो आपने पिछले चुनाव में भी देख लिया है कि प्रियंका जी जो है इधर गई थी अपने इसमें चुनाव में, लोकसभा के में जी, जी। उत्तर प्रदेश में, तो ये तो प्रूफ होता है कि इनकी तैयारी अब यूपी की है। लेकिन ये जो है इनके दिमाग में ये जो बात जो बैठी हुई है कि दलित समाज बहन जी से हट जाएगा तो मुसलमान का इन लोगों से मोह हट जाएगा, तो ऐसा इनका मंशा पूरी होने वाली नहीं है। रही बात चंद्रशेखर भाई ने जो अपनी ये पार्टी बनाई है जी, जी। इसका आप लोग देख सकते हो कि जब से इन्होंने पार्टी बनाई है तब से भीम आर्मी के जो लड़के थे, नौजवान लड़के, वो खुद वहां से हटने लगे हैं जी। तो उनका ये कहना है कि हम भीम आर्मी के साथ इसलिए थे कि वो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक तौर पर हम बहुजन समाज पार्टी के, बहन जी के हम साथ हैं जी। और जिन लोगों के कंधे पर जो उन्होंने वो रख करके जो पार्टी बनाई है जी, अगर आप देखेंगे वो कंधे हैं जो बहन जी से किसी वास्ते, अरे भाई हमारी बहन हमारी नेता है, सब कुछ है, तो छोटी मोटी खटपट होने की वजह से वो लोग जो चले गए उधर दूसरी तरफ, इस भाई की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ, बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं ऐसे लोग, बस जी बड़ी संख्या में शामिल हुए चंद्रशेखर के साथ, बड़ी संख्या में, जैसे हमारे तोमर साहब भी हुए हैं और ये हमारे बहुत से ऐसे चित्तौड़ साहब हुए हैं। तो ये जो हुए हैं ये इसलिए नहीं गए कि चंद्रशेखर मूवमेंट चला रहा है जी, ये तो थोड़ी देर में ये तो गुस्सा होके गए हैं बहन जी से, अगर देखा जाए तो, और गुस्सा ज्यादा दिन का होता नहीं है जी, गुस्से के दम पर कोई डिसीजन नहीं लिए जाते जी। उस भाई ने ये गलती कर दी कि उसके कंधों पे फटाक से उसने पार्टी बना दी। आप देखना ये जो है बहुत बड़ा नुकसान उसने अपने लिए कर लिया है, समाज का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना समाज बटने वाला है, बल्कि और ज्यादा समाज असंबल होगा, जिसके प्रयास में हम लगे हुए हैं। आपको जानकारी भी है, चाहे हम पार्टी के बाहर रहे, हम तब भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कीमती समय देने के लिए। जी सर, थैंक यू सर जी।
तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश सिंह जी को, हमारे साथ बने हुए थे। अलका लांबा वाले मामले पर एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही, क्योंकि बहन जी को आमतौर पे कांग्रेसी नेता घेरते नहीं है। एक तरफ कर्नाटक की तस्वीर आपने देखी होगी, जब HD देवेगौड़ा की जो पार्टी उनका शपथ ग्रहण था, उसमें बहन जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी, ममता बनर्जी से लेके तेजस्वी और यहाँ तक कि सोनिया गांधी बहुत सम्मान के साथ उनके साथ बर्ताव कर रही थी। लेकिन अचानक से इन नेताओं को क्या आदेश मिला है आलाकमान की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि 2022 की जो राजनीति है विधानसभा चुनाव की, उसके लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और बहन जी को भाजपा के साथ जोड़ के, और इस तरह का एक पर्चा भी आया था, एक अखबार आया था कोई, जिसमें लिखा हुआ था कि गठबंधन करेंगे। तो पहले से ही जो बसपा के समर्थक है उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि बहन जी या तो भाजपा से डरी हुई हैं या फिर भाजपा के हिसाब से काम कर रही हैं, जबकि बहन जी ना तो भाजपा को ना ही कांग्रेस पार्टी को बख्शती हैं जब वो हमला बोलती हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ये आज की बड़ी खबर थी। जयप्रकाश सिंह क्योंकि इस मामले से जुड़े हुए हैं, निष्कासन झेला उन्होंने इसी तरह का, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी अपने नेता को जो बड़बोले हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, उनको पार्टी से निकाल बाहर करें, और तब जाके समझ में आए कि उतनी शुचिता उनके अंदर मौजूद है। डीएनएन पे फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और नीचे एक नीले रंग का ज्वाइन बटन है, उसको दबा के आप 159 रुपये प्रति माह का योगदान हमें दे सकते हैं, उसको दबाइए, बड़ी मदद मिलेगी बहुजन मीडिया को। धन्यवाद।